बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल ताकत और एनर्जी से भरपूर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं की रेसिपी। सर्दी के मौसम में रोज़ाना एक लड्डू खाने से घुटनों के दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इन लड्डुओं को बना करके आप पूरे 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और एनर्जी से भरपूर ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा कप यानी कि 150 ग्राम के जितना देसी घी लिया है। तो यहाँ पर आप देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा, जिससे कि लड्डू टेस्टी तो बनेंगे ही और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तैयार होंगे। तो पूरा घी हमें एक साथ नहीं डालना है, 1 टेबलस्पून घी हम पैन में डालेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप के जितने बादाम डालेंगे और साथ ही इसमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप के जितने काजू ऐड कर लीजिए। और साथ ही इसमें मैंने 100 ग्राम अखरोट ऐड किए हैं, अखरोट यानी कि वॉलनट। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 50 ग्राम के जितने पिस्ता ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो और इनकी क्वांटिटी को भी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि ये हल्के से क्रंची हो जाएंगे और इनका हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इनको डार्क मत करिएगा और हल्की सी इसमें से खुशबू भी आने लग जाएगी। तो ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और सर्दियों के मौसम में हमें इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। और इनमें अपना नेचुरल ऑयल भी होता है, जो कि विंटर सीजन में हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल करके एक सेपरेट प्लेट में रख लेंगे और इनको हमें पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से इनको प्लेट में निकाल करके हम रख देंगे एक साइड में। अब पैन में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है उसमें मैं 100 ग्राम के जितने पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ ही हम इसमें 100 ग्राम ही खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड्स ऐड कर लेंगे। आप मेलन सीड्स के बजाय यहाँ पर तरबूज के बीज भी ऐड कर सकते हो और इन दोनों सीड्स को भी हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इनको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये सीड्स जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हमारे हार्ट को भी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल करते हैं। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ओबेसिटी को भी ये कंट्रोल करते हैं और हमारी बोन्स को भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ओवरऑल जो ये सीड्स है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और देखिए इनको भी मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है। इनको हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और अब इसी पैन में फिर से 1 टीस्पून घी हम और ऐड करेंगे। घी को फिर से अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें 100 ग्राम की जितनी किशमिश ऐड करेंगे और किशमिश को भी हमें लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, जब तक कि किशमिश जो है अच्छी तरह से फूल नहीं जाती। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाइएगा मत, वरना फिर किशमिश जो है वो जल जाएगी और फिर लड्डुओं का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब देखिए किशमिश भी यहाँ पर अच्छी तरह से फूल गई है। इसको भी हम निकाल करके उसी प्लेट में रख लेंगे जिसमें कि हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और इनको हमें दरदरा सा पीसना है और इनको हम रख देंगे एक साइड में ताकि अच्छी तरह से ये सारे ड्राई फ्रूट जो है वो ठंडे हो जाए। और अब उसी पैन में फिर से 1 से 2 टेबलस्पून के जितना घी और ऐड कर लीजिए। अब की बार हमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि हम अब इसमें गोंद को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के जितना कीकर का गोंद लिया है और ये गोंद जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों को ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और पूरा गोंद हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा गोंद हम घी में डालते जाएंगे और इसको कंटिन्यू स्टर करते हुए फ्राई करते जाएंगे। तो लो फ्लेम पर ही गोंद को फ्राई करिएगा, वरना फिर ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। लो फ्लेम पर अगर आप गोंद को फ्राई करोगे तो अच्छी तरह से ये फूलेगा भी और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होगा। और देखिए अच्छी तरह से गोंद फ्राई हो गया है, तो इसको निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो गोंद खाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं सर्दियों के मौसम में। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बोन को भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और डाइजेशन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और ये हमारी आँखों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है।
और पोस्ट प्रेगनेंसी गोंद लेने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये रिकवरी को स्पीड अप करता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसको खाने से। तो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, या तो लड्डुओं की शक्ल में या फिर हलवे की शक्ल में। और यहाँ पर देखिए सारे गोंद को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुआ है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है पैन में, उसमें हम 200 ग्राम के जितना कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून यानी कि 40 ग्राम्स पॉपी सीड्स यानी कि खसखस ऐड कर रही हूँ। और इन दोनों को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए और हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाए। देखिए इस तरह से। और अच्छी तरह से हमें इसको स्टर करते हुए फ्राई कर लेना है। तो सर्दियों के मौसम में खसखस यानी कि पॉपी सीड्स लेने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। माइग्रेन, सर दर्द या फिर जिनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और नारियल में भी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए इनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और हल्का सा बस इनका कलर चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे। अब इसको भी हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और इनको हम रख देंगे एक साइड में। इनको हम इसी तरह से लड्डुओं में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए काजू, बादाम, अखरोट और सारी चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, अच्छी तरह से ये ठंडी हो गई है। तो गोंद को भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से एक बार इनको मिक्स कर लीजिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेकर इसमें हम थोड़े थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स डालते जाएंगे और इनको पल्स पर पीसेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहो तो चॉपर में डालकर इनको मोटा मोटा पीस लीजिएगा या फिर चाकू की मदद से आप इनको छोटा छोटा कट कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने इनको पल्स पर पीस लिया है और इनका दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस कर एक बड़ी सी प्लेट में डालते जाएंगे। और जब सारे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से पिस जाएंगे तो ये जो पम्पकिन सीड्स और खरबूजे के बीज हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इनको हमें पीसना नहीं है, इनको हमें साबुत ही लड्डुओं में ऐड करना है। और साथ ही ये जो सूखा नारियल और खसखस को हमने भून कर रखा हुआ था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इनको भी हमें पीसना नहीं है। इसी तरह से साबुत डालने से लड्डुओं का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 1 टीस्पून भरकर इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हो, वो भी विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी ड्राई फ्रूट्स है, सूखा नारियल और पम्पकिन सीड्स वगैरह है वो सारे जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी एक जगह पर इकट्ठे ना हो जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको रख देंगे एक साइड में। और इन लड्डुओं में मिठास के लिए मैं गुड़, मिश्री या फिर शक्कर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर हम खजूरों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो की जितनी खजूरें ली है। ये सॉफ्ट वाली खजूरें हैं। इनको मैंने एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि इन पर धूल मिट्टी या फिर केमिकल्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। और अब हम खजूरों को इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे और इनकी बीज हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम खजूरें ली है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है, इसलिए मैं इनको पीसूंगी नहीं। अगर आपके पास थोड़ी सी हार्ड वाली खजूरें होंगी तो आप उनको एक बार मिक्सी में चला लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सारे खजूरों के बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब हम चलते हैं इनको पकाने की तरफ। तो उसी पैन में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ था हम वो ऐड कर लेंगे और घी को पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे, अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर हमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 टेबलस्पून के जितना घी काफ़ी होगा। और ये खजूरें हम पैन में डाल देंगे और खजूरों को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा प्रेस करते हुए पकाना है, जिससे कि खजूरें जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट होकर ये बिल्कुल मैश सी हो जाएगी। और अगर आपकी खजूरें इस तरह से मैश नहीं हो रही हो तो आप एक बार इसको मिक्सी में चला लीजिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगी। और इस तरह से खजूरों को पकाने से अगर इनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए खजूरों को मैंने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक भून लिया है और बिल्कुल ये सॉफ्ट और मैश हो गई है। और इस तरह से हमारे लड्डुओं में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। और बस हमें इनको बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, वरना फिर इनका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। और अच्छी तरह से इनको मैश करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।
और उसके बाद हम इन खजूरों को ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में। और क्योंकि काफ़ी गर्म है खजूरें इस वक्त, तो हम इसको चम्मच की मदद से ही मिक्स करेंगे। तो हल्का हल्का सा इनको मिक्स कर लीजिए प्रेस करते हुए। तो बहुत ज़्यादा इनको ठंडा नहीं करना है, बस जब हल्का गर्म होगा ये, तब हम इनके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। हल्का सा ये गर्म है तो इसलिए मैं इनको हाथों की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से हाथों में ले करके इनको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए लड्डू बना लीजिए। क्योंकि हमने इसमें खजूरों को मैश करके डाला है, अच्छी तरह से पका कर डाला है, तो बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है इसमें। और देखिए मीडियम साइज़ का एक लड्डू इस तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इसको हम रखते जाएंगे एक प्लेट में और इसी तरह से हम सारे लड्डू ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनको ठंडा मत होने दीजिएगा, वरना फिर ये अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा। तो मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या फिर बड़े भी बना सकते हो। और तकरीबन ये 30 से 35 लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और इनका वज़न जो है तकरीबन 1.5 किलो के जितना होगा। और देखिए इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। विंटर सीज़न में इनको खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुज़ुर्ग हो। तो फिर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।